जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय जय एकादशी माता। हर दुख हरते, सुख की दाता, जो व्रत करे श्रद्धा से नारी, पावे पुत्र रत्न की बारी। प्रिय भक्तों, सावन मास की सुगंध भरी पवित्रता में जब धरती धरती पर हरियाली छा जाती है, बादल गगन में गूंजते हैं और भक्तगण जल चढ़ाने हर सोमवार शिवालय की ओर निकलते हैं। उसी पुण्य समय में आती है एक महापावन तिथि, सावन पुत्रदा एकादशी। प्रिय भोग भक्तों, यह व्रत केवल संतान की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि कुल परंपरा की रक्षा, संतति सुख और संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। प्रिय भक्तों, एकादशी का अर्थ है चंद्र मास के प्रत्येक पक्ष की 11वीं तिथि। शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों में एकादशी होती है, लेकिन सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा यानी संतान देने वाली। इस दिन व्रत और उपवास करके भगवान श्री विष्णु की आराधना की जाती है, जिससे पुण्य मोक्ष और सबसे विशेष संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए अत्यंत शुभकारी माना जाता है जिन्हें संतान नहीं हो रही हैं। प्रिय भक्तों, पुराणों में वर्णित है कि द्वापर युग में मथुरा नगरी में सुखदत्त नामक राजा राज करते थे। वह प्रजा का भरण पोषण धर्म पूर्वक करते थे, किंतु एक पीड़ा उन्हें सदा भीतर से कुरेदती रहती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अनेक उपाय किए, तप किए, यज्ञ कराए, ब्राह्मणों को दान दिए, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। एक दिन अत्यंत निराश राजा वन को चले गए। वहां उन्होंने कुछ मुनियों को देखा जो शांत भाव से वेदों का पाठ कर रहे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम कर कहा, हे मुनिगण, मेरे जीवन का उद्देश्य अधूरा है, मेरे कोई संतान नहीं। कृपया कोई ऐसा व्रत बताइए, ऐसा उपाय का मार्ग बताइए जिससे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। मुनियों ने राजा को बताया, हे राजन, आप श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कीजिए। यह पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है। इस दिन श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजन करके रात्रि जागरण कीजिए और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करा के व्रत का पारण कीजिए। निश्चित ही आपको व्रत पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वही बालक आगे चलकर राज्य गौरव बना। प्रिय भक्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत की प्रमुख विधियां। नंबर 1, व्रत से एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक आहार ग्रहण करें। एकादशी को प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। मैं संतान सुख हेतु श्री विष्णु का व्रत कर रहा हूँ। घर या मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले वस्त्र पहनाए, फूल तुलसी धूप दीप से पूजन करें। श्री हरि के 108 नामों का जप करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी को फलाहार करें। दूध फल साबूदाना या सिंघाड़े का उपयोग, अन्न चावल दाल पूर्णता वर्जित है। रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु की भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या गरीब को दान करके पारण करें। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए के साथ साथ संतान के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और कुल परंपरा की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। कई स्थानों पर विवाहित स्त्रियां अपने पति और संतान के मंगल जीवन के लिए यह व्रत करती हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की आरती और भोग अर्पण विशेष फलदायक माना जाता है। प्रिय भक्तों, एक और कथा में आता है कि एक ब्राह्मण दंपत्ति को संतान नहीं थी। समाज ताने देता था, रिश्तेदार तिरस्कार करते थे। तब उन्होंने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा, शुद्ध मन से भगवान विष्णु की आराधना की। एक दिन स्वप्न में श्री हरि ने आकर कहा, हे भक्त, तुम्हारा व्रत पूर्ण हुआ, अगले वर्ष तुम्हें संतान होगी। और ऐसा ही हुआ।
वह पुत्र बड़ा होकर महान विद्वान बना। ये भक्तजनों, आज के युग में जहाँ दंपतियों में संतान संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं, वहाँ यह व्रत आध्यात्मिक शक्ति देता है। यह व्रत केवल पुत्र के लिए नहीं, बल्कि पुत्र तुल्य गुणों, संस्कारों और समाज के लिए उपयोगी संतति की प्राप्ति का प्रतीक है। प्रिय भक्तों, अब आइए एक कथा और श्रवण करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष के दक्षिण भाग में महासेनपुर नामक एक विशाल राज्य था। उस राज्य पर एक धर्मपरायण और सत्यवादी राजा शासन करता था। राजा महीधर, उसकी पत्नी का नाम था रानी कमलिनी। राजा और रानी एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, परंतु एक दुख उनके जीवन में छाया हुआ था, संतान का अभाव। राजा महीधर और रानी ने अनेक तीर्थ यात्रा की, प्रिय यज्ञ किए, भक्तजनों, ब्राह्मणों को सनातन दान धर्म में दिए, व्रत और फिर उपवासों भी का संतान अत्यंत की प्राप्ति महत्वपूर्ण न हुई। स्थान है। एक दिन इनमें राजा एकादशी व्रत सर्वोत्तम और सर्वोच्च माना गया है। एकादशी अर्थात 11वीं तिथि। हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत, उपवास, ध्यान, जप, दान और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भागवत महापुराण, गरुड़ पुराण, बृहत पुराण आदि सभी में एकादशी व्रत की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। प्रिय भक्तों, पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि एक समय मुर नामक अत्याचारी दैत्य ने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने मुरासुर का अंत करने का निर्णय लिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जो हजारों वर्षों तक चला। एक समय भगवान विश्राम हेतु बद्रिकावन में एक गुफा में गए। मुरासुर ने वहां भी आक्रमण करना चाहा, लेकिन भगवान की नाभि से एक अद्भुत शक्ति देवी प्रकट हुई। इस देवी ने मुरासुर का वध किया। भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस देवी से वर मांगने को कहा। देवी ने कहा, जो भी व्यक्ति इस दिन उपवास करेगा, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष को प्राप्त करेगा। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु ने उस तिथि को एकादशी नाम दिया और उसे सर्वोच्च व्रत घोषणा किया। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण में उल्लेख है, सर्वेषां व्रतानां मध्ये एकादशी व्रतम परम, अर्थात सभी व्रतों में एकादशी व्रत सर्वोत्तम है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, उसे यमलोक में कभी कष्ट भोगना नहीं पड़ता। भागवत महापुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा, एकादशी प्रिय व्रत से भक्तों, सभी जन्मों की वैज्ञानिक हो जाते हैं दृष्टिकोण से और जीव आयुर्वेद भवसागर और से पार योग हो शास्त्र जाता के है। अनुसार प्रिय उपवास भक्तों, करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पाचन तंत्र विश्राम करता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से उपवास आत्मा संयम, तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। प्रिय भक्तों, स्कंद पुराण में वर्णित है, जो व्यक्ति एकादशी का उपवास करता है, उसे भगवान विष्णु का नाम जपता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसे विष्णु की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था, हे देवी, संसार में एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं। प्रिय भक्तों, महान भक्तों और राजाओं की एकादशी व्रत कथा। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के पालन में एकादशी व्रत का पालन कर जीवन के कष्टों का पार किया। भीष्म पितामह महाभारत काल में भीष्म ने एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर संवाद महाभारत के अनुसार पर्व में भी एकादशी व्रत की महिमा का विस्तार वर्णन है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में एकादशी व्रत करता है, वह भगवान विष्णु का प्रिय बनता है और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एकादशी व्रत की भिन्न भिन्न लोक परंपराएं हैं। ब्रज और मथुरा में रास लीला, भजन कीर्तन, झूले उत्सव होते हैं। महाराष्ट्र में पढ़रपुर में की बारी में लाखों भक्त विठ्ठल भगवान के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करते हैं। पौराणिक कथा, राजा सुकेतु और रानी सवैया की कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में भद्रावती नगरी में सुकेतु नामक एक पराक्रमी, धर्मात्मा और सत्य प्रिय राजा राज्य करते थे। राजा अपनी प्रजा को संतान की तरह पालन करते थे।
वे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए राज्य का संचालन करते थे। राजा की पत्नी सवैया अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और धर्मनिष्ठा थी, लेकिन इस राजा रानी के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा थी कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, राजा बूढ़ा होने लगा, पर संतान का सुख नहीं मिला। राजा अत्यंत चिंतित रहने लगे। उन्होंने यज्ञ, तप, दान, व्रत सभी प्रयास किए, किंतु सब निष्फल रहे। एक दिन का निर्णय। एक दिन राजा ने सोचा, मैंने धर्म पूर्वक राज्य किया, फिर भी मुझे संतान क्यों नहीं मिली। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वे अब राजमहल में नहीं रह सकते, वे संतान की प्राप्ति के लिए बन जाएंगे। राजा एक एक वन की ओर चल पड़े। रास्ते में वे कई मुनियों और ऋषियों से मिले, पर समाधान नहीं मिला। वन भ्रमण करते करते राजा भृगु ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां तपस्वी ऋषिगण शांति से रह रहे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम कर अपनी व्यथा सुनाई। हे मुनिवर, मैं धर्म पूर्वक राज्य करता रहा, यज्ञ, हवन, दान, व्रत सब किए, फिर भी संतान नहीं हुई। अब जीवन में कोई अभिलाषा नहीं रही। ऋषियों ने ध्यान किया और बोले, हे राजन, यहाँ तुम्हारा वर्तमान जन्म ही नहीं, पूर्व जन्म का भी फल है। पूर्व जन्म में तुमने एक ब्राह्मण को भोजन कराने से इनकार कर दिया था, जिससे तुम्हें यह संतानहीनता प्राप्त हुई। लेकिन तुम धन्य हो कि अब तुमने धैर्य के सहारे इस समस्या का समाधान ढूंढा है। फिर ऋषियों ने कहा, अब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आ रही है। उस दिन भगवान विष्णु का व्रत करो, रात्रि जागरण करो, तुलसी माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो। यह व्रत पुत्रदा है, इससे तुम्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने ऋषियों की बात मानी और व्रत की तैयारी की। राजा सुकेतु ने पूरे नियम से व्रत किया, रात्रि जागरण किया और भगवंत विष्णु की स्तुति की। व्रत के अगले दिन उन्होंने विधि पूर्वक पारणा किया। कुछ ही समय बाद रानी सवया ने गर्भ धारण किया और एक समय आने पर एक सुंदर, बुद्धिमान, बलशाली और धर्मनिष्ठ पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर पिता की भांति धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा बन गया। भगवान विष्णु की कृपा से राजा को न केवल पुत्र प्राप्त हुआ, बल्कि उनका वंश भी आगे बढ़ा। प्रिय भक्तों, शास्त्रीय प्रमाण और महात्म्य। पद्म पुराण एवं भविष्य पुराण में यह कहा गया है, जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, वह दसों दिशाओं में पुण्य फैलाता है, उसे संतान सुख, वैभव और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इस दिन रात्रि जागरण करता है, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करता है, अकाल मृत्यु, पितृदोष और संतान दोषों से मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी की शुरुआत कैसे हुई। पुराणों के अनुसार जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब स्वयं भगवान विष्णु लोगों के कल्याण के लिए कोई उपाय करते हैं। ऐसे ही जब प्रजा में संतानहीनता, पितृदोष और गृहस्थ जीवन की बाधाएं बढ़ी, तब नारद मुनि ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, जो लोग संतान के बिना दुखी हैं, उनके लिए कोई सरल उपाय बताएं, जिससे वे पुण्य अर्जित कर सके, संतान प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, श्रावण एवं पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करके जो लोग मेरी पूजा करते हैं, उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया उपवास न केवल पुण्यदायी है, बल्कि पूर्वजों के पितृदोष को भी समाप्त कर देता है। एक अन्य कथा पुराणों के अनुसार, एक समय एक ब्राह्मण था जो अत्यंत धर्मात्मा था। उसकी कोई संतान न थी। वह दिन रात दुखी रहता था, सोचता था कि मृत्यु के बाद उसका श्राद्ध कौन करेगा, वंश कैसे बढ़ेगा। एक दिन वह ब्राह्मण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है। उसी रात उसे स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं, जो कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुमने पूर्वजों को पिंडदान नहीं मिल पा रहा था, इसलिए तुम्हारी संतान नहीं हो रही थी, परंतु इस व्रत के प्रभाव से अब तुम पितृदोष से मुक्त हो गए हो, तुम्हें संतान प्राप्त होगी। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। प्रिय भक्तों, पुत्र व्रत के दिन निम्न मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम विष्णुवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। विष्णु सहस्रनाम और भगवत गीता के 12वें अध्याय का पाठ भी इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, वर्तमान समय में जब जीवन शैली तनावपूर्ण है और संतान प्राप्ति के लिए कई लोग चिकित्सकीय सहायता लेते हैं, वहाँ यह व्रत मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन देने वाला सिद्ध होता है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति अंतर आत्मा को शांत करता है और परमेश्वर की कृपा के लिए पात्र बनता है। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं गृहस्थ जीवन में संतान का महत्व और धर्म। वंश की परंपरा। सनातन धर्म में संतान को केवल वंश वृद्धि का माध्यम नहीं, बल्कि धर्म, यज्ञ, पिंडदान और कुल परंपरा के संवाहक के रूप में देखा गया है। शास्त्र कहते हैं, पुत्र ही पितरों का उद्धार करता है, इसलिए वह पुत्र कहलाता है। इस दृष्टिकोण से पुत्रदा एकादशी केवल व्रत नहीं, एक संस्कार बन जाता है, जो व्यक्ति को गृहस्थ धर्म की सबसे बड़ी सिद्धि संतान की ओर ले जाता है। प्रिय भक्तों, राजा सुकृति के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कई बार संतान की प्राप्ति में बाधा पूर्वजों के अपूर्ण कर्मों या अशांति से होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत उस सूक्ष्म कर्म बंधन को तोड़ता है और भगवान विष्णु की कृपा से पितृगण प्रसन्न होते हैं। पितृदोष नष्ट हो जाता है, गर्भ धारण की संभावना जागृत होती है, संतान के भाव चैतन्य में बदल जाते हैं। प्रिय भक्तों, कम लोग जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी पत्र का अत्यधिक महत्व होता है। जो व्रती इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं, वह अत्यधिक पुण्य अर्जित करते हैं। तुलसी स्वयं विष्णु प्रिय कहा जाता है। तुलसी बिना विष्णु पूजन अधूरा है। यदि कोई दंपत्ति पुत्रदा एकादशी पर तुलसी की पूजा करते हैं, हुए व्रत रखें, तो उन्हें संतान प्राप्ति का सौभाग्य शीघ्र मिलता है। रेवतीपुर वाराणसी के पास की कथा है। गांव में एक मिट्टी का घर था, जिसमें एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। पति पत्नी का जीवन साधना और संयम से भरा था, लेकिन 14 वर्षों तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। पत्नी बार बार रोती और कहती, पंडित जी, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है कि डॉक्टर को दिखा सके। पति बोला, नहीं देवी, केवल श्री हरि का सहारा है, चलो इस एकादशी का व्रत करें। उन्होंने कठोर व्रत किया। रात्रि जागरण में केवल तुलसी और श्री कृष्ण का नाम लिया। कहते हैं, अगली पूर्णिमा को पत्नी को दिव्य स्वप्न हुआ, जिसे शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु ने कहा, हे साध्वी, पुत्रदा एकादशी व्रत ने तुम्हारा भाग्य बदल दिया है। 1 वर्ष में तुम्हारे घर पुत्र रत्न जन्म लेगा। साल भर बाद एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया, जिसने आगे चलकर पूरे गांव का नाम रोशन किया। तो साथियों, आपने सुनी पुत्रदा एकादशी की चमत्कारिक कथा। पुराणों के अनुसार से पुत्रदा एकादशी की कथा एक व्रत जो केवल संतान ही नहीं, संपूर्ण जीवन को धन्य बना देती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस व्रत की कथा को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें संतान प्राप्ति या पितृदोष से मुक्ति की आवश्यकता है। प्रिय भक्तों, सभी पर श्री हरि की कृपा बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु, जय तुलसी माता। हरि ओम तत्सत।